हाँ तो बच्चों, मैंने वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध के लिए अवतल दर्पण का एक वीडियो आपके पास पहले भेज दिया था। आज मैं उत्तल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध बता रहा हूँ। देखिए, ये एक उत्तल दर्पण है M1 M2, ये मुख्य अक्ष है और OA एक प्रकाश की किरण है जो आपतित होती है, परावर्तित होकर OB जाती है तो वापस होकर ये F और ये C से होकर जाती है। यहाँ पर AN जो है वो अभिलंब है, तो उस हिसाब से यहाँ पर दो कोण बन रहे हैं, एक I और एक R। I का मतलब आपतन कोण और ये परावर्तन कोण। और आपको मालूम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, OAN इज इक्वल टू NAB, OAN इज इक्वल टू NAB। I और R परावर्तन के नियम से बराबर है। इसके बाद NAB जो है वो FAC के इक्वल है, NAB FAC के इक्वल है, ये शीर्षाभिमुख कोण है। इसी तरह OAN, ये दोनों कोण संगत कोण हैं, मतलब कि जैसे दो लाइन ऐसे समांतर ये काट रही है तो ये दोनों कोण जो हैं इस तरीके से ये संगत कोण हैं। तो इसलिए OAN इज इक्वल टू ACF संगत कोण। अब OAN और NAB दोनों इक्वल हैं, तो NAB और OAN इक्वल हैं, इसलिए FAC इज इक्वल टू, इसलिए FAC इज इक्वल टू क्या हो गया, ACF। आपको मालूम है कि ये जब दोनों कोण बराबर हो गए तो त्रिभुज ACF में अगर ध्यान दो कि जब दोनों कोण ये बराबर हैं तो उनके सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी, तो इसलिए AF बराबर क्या हो गया, FC। ये AF जो है वो किसके बराबर हो गया, FC के। दर्पण का द्वारक छोटा होने के कारण ये जो A है और P है ये बहुत पास होते हैं, इसलिए ये जो AF है और ये PF है ये दूरी बराबर मान ली जाती है। तो AF किसके बराबर है, FC के, और AF किसके बराबर है, PF के, इसलिए FC इज इक्वल टू क्या हो गया, PF। आपको मालूम है कि CP जो है वो R होता है, वक्रता त्रिज्या। CP को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक PF दूसरा CF। PF प्लस FC, आपको मालूम है कि FC किसके बराबर है, PF के, तो PF प्लस PF बराबर R, तो 2PF बराबर R, तो PF बराबर R/2। PF को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, तो F बराबर R/2। तो इस तरीके से ये F बराबर R/2 भी प्रूफ हो गया। तो ये उत्तल दर्पण के लिए F और R में एक संबंध का निगमन है। इसको ध्यान से समझिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा। थैंक यू।